सहारा प्रणाम। ये है सहारा न्यूज़ नेटवर्क और आप देख रहे हैं 24 घंटे का उर्दू न्यूज़ चैनल आलमी सहारा। खबरनामे के साथ हाजिर हूं मैं मुई शादाब। सबसे पहले एक नज़र सुर्खियों पर। रिजर्वेशन पर लालू यादव का बड़ा बयान, कहा मजहब नहीं समाजी बुनियाद पर होता है रिजर्वेशन। राहुल गांधी ने बीजेपी पर किया तंज, कहा बीजेपी के अरकान पार्लियामेंट से लेकर डिप्टी सीएम तक सबने लगाई आइन बदलने की रट। पीएम मोदी के हिंदुस्तान पाकिस्तान के सामने रोता था वाले बयान पर संजय सिंह का बयान, कहा वजीर आजम ने की हिंदुस्तानी फौज की तौहीन। वर्ल्ड कैंसर डे के मौके पर जारी रिपोर्ट में हिंदुस्तान को करार दिया गया कैंसर की आलमी राजधानी। हिंदुस्तान में कैंसर के केसों में तेज़ी से हो रहा इजाफा। इसराइल ने रफा क्रॉसिंग पर किया कब्जा, गजा के 2 अहम इमदादी रास्ते हुए बंद। फिलिस्तीन को दुनिया से जोड़ने वाला वाहिद रास्ता है रफा क्रॉसिंग। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव ने रिजर्वेशन पर बड़ा बयान दिया है। लालू यादव ने दावा किया है कि उन्होंने ही मंडल कमीशन लागू किया था। लालू यादव ने यह भी कहा कि रिजर्वेशन मजहब की बुनियाद पर नहीं होता है, बल्कि रिजर्वेशन समाजी बुनियाद पर होता है। उन्होंने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी ने संविधान समीक्षा आयोग तश्कील दिया था। लालू ने पीएम नरेंद्र मोदी पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी आइन और जमहूरियत को ख़त्म करना चाहते हैं। ये बात जनता समझ गई है। भाजपा को संविधान मंडल कमीशन हमने लागू किया था ना। मंडल कमीशन में सैकड़ों जातियां हैं जो सामाजिक आधार है, धर्म आधार नहीं है, सामाजिक आधार है। और मंडल कमीशन ये रिजर्वेशन को ये खत्म करना चाहते हैं नरेंद्र मोदी, इसलिए इस तरह का ये सब बहाना बनाते हैं। और अटल बिहारी वाजपेयी जी ने तो संविधान समीक्षा आयोग बना दिया था, जिससे कि संविधान को जो बदल दे और धर्म के आधार पर, धर्म आधार हो ही नहीं सकता धर्म आरक्षण का, सामाजिक आधार होता है। राहुल गांधी ने एक इंतखाबी तशहीर के दौरान कहा कि बीजेपी अरकान पार्लियामेंट से लेकर डिप्टी सीएम तक सबने रट लगा रखी है, क्या आइन बदल देंगे। उन्होंने कहा मोदी और आरएसएस आइन बदलकर दलितों, पसमानदा और कबायलियों का रिजर्वेशन और उनके हुकूक छीन लेना चाहते हैं। हम जान दे देंगे लेकिन आइन पर आंच नहीं आने देंगे। ये कोई मामूली किताब नहीं है। ये जो किताब है जिसको हम कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, ये आपकी आवाज है। नरेंद्र मोदी जी चाहते हैं कि ये जो किताब है ये खत्म हो जाए और उनका बिना इस किताब के राज चले। हम ये कभी नहीं होने देंगे। इस किताब को हम कभी नहीं खत्म होने देंगे। इस किताब के लिए हम जान देने को तैयार हैं। सारे के सारे आदिवासी में चंपा सोरेन जी, हेमंत सोरेन जी, कल्पना सोरेन जी, सारे के सारे इस किताब की रक्षा के लिए जान देने को तैयार है। आम आदमी पार्टी के लीडर संजय सिंह ने वजीर आजम मोदी के हिंदुस्तान पाकिस्तान के सामने रोता था वाले बयान पर कहा है कि पीएम मोदी ने हिंदुस्तानी फौज की तौहीन की है। उन्होंने कहा कि वजीर आजम मोदी का ये बयान हमारी उस फौज की तौहीन है जिसने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए थे। आपने अभी 2 दिन पहले हमारे प्रधानमंत्री ने कहा कि पाकिस्तान के सामने पहले भारत रोता था। आपको शर्म नहीं आई प्रधानमंत्री जी? प्रधानमंत्री जी, मैं भारत का इतिहास आपको बताता हूं। हरियाणा का इतिहास, पंजाब का इतिहास, हिमाचल का इतिहास, उत्तराखंड का इतिहास, उत्तर प्रदेश का इतिहास, राजस्थान का इतिहास, बिहार का इतिहास, महाराष्ट्र का इतिहास, तमिलनाडु का इतिहास, पूरा हिंदुस्तान का इतिहास पढ़ लेना मोदी जी। हिंदुस्तान के जवानों ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर डाले। ये हमारी शहादत है, ये हमारी कुर्बानी है, ये हमारा इतिहास है। कौन रोता था पाकिस्तान के सामने? चले जाओ हरियाणा के गांव में, आपको मिल जाएंगे जिन्होंने 72 की 71 की लड़ाई लड़ी। आम आदमी पार्टी के लीडर और दिल्ली सरकार में वजीर गोपाल राय ने कहा कि पूरे मुल्क में लोग बीजेपी की तानाशाही के खिलाफ वोट डाल रहे हैं।
जो लोग मोदी सरकार की तानाशाही से परेशान थे वो तमाम लोग वोट से इसका जवाब दे रहे हैं। दिल्ली में भी लोग वोट से जवाब देने की तैयारी कर रहे हैं। पूरे दिल्ली के अंदर, पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के तानाशाही के खिलाफ लोग अब आवाज बुलंद कर रहे हैं, वोट कर रहे हैं। तीसरे चरण के मतदान की जो रिपोर्ट जगह जगह से आ रही है, 10 साल से जो छात्र, किसान, मजदूर, महिलाएं, आदिवासी जो इस मोदी सरकार की तानाशाही से, उनके जुल्म से परेशान थे, वो सब लोग वोट से इसका जवाब दे रहे हैं। दिल्ली के अंदर जिस तरह से इन्होंने दिल्ली के चुने हुए मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया है, दिल्ली की जनता में ज्यादा आक्रोश है और लोग इस तानाशाही का मुकाबला 25 मई को वोट से करने की तैयारी कर रहे हैं। आज संकल्प सभा में जिस तरह से यहाँ पर बड़ी तादाद में लोग इकट्ठा हुए हैं, वो इस बात को दर्शा रहा है कि दक्षिणी दिल्ली लोकसभा से लोग काम करने वाला सांसद चुनने जा रहे हैं और इस तानाशाह सरकार को अपने वोट से 25 तारीख को जवाब देने जा रहे हैं। गुज़िश्ता माह वर्ल्ड कैंसर डे के मौके पर जारी होने वाली रिपोर्ट में हिंदुस्तान को कैंसर की आलमी राजधानी करार दिया गया है। इस रिपोर्ट में पूरे हिंदुस्तान में सेहत की गिरती हुई तशवीशनाक तस्वीर सामने आई है, जिसमें कैंसर और दीगर बीमारियों की जानिब भी इशारा किया गया है। इस रिपोर्ट पर आलमी इदारे सेहत ने कहा कि हिंदुस्तान में कैंसर के मरीजों की तादाद में तेज़ी से इजाफा हो रहा है। गुज़िश्ता चंद बरसों में 11 लाख से ज़्यादा नए केस सामने आए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक इस दौरान 7,84,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। यूपी में लखनऊ के ठाकुरगंज इलाके में एक नाबालिग के साथ गैंगरेप के मामले में पुलिस ने 5 मुलजिमों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक नाबालिग लड़की के बॉयफ्रेंड ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर पहले उसे अगवा किया, फिर गैराज में वारदात को अंजाम दिया। बता दें कि नाबालिग लड़की की दोस्ती हिमांशु सोनी नाम के नौजवान से थी। हिमांशु ने लड़की को अपनी बातों में फंसाया। इसके बाद दोस्त साहिल की मदद से लड़की को अपने साथ गैराज ले गया। यहाँ हिमांशु के साथ साहिल, अनिल, वाहिद और समीर ने लड़की का गैंगरेप किया। हिमांशु सोनी ऑर्केस्ट्रा में गाना गाने का काम करता है, वहीं दीगर मुलजिम बैटरी रिक्शा चलाते हैं। पुलिस हम लोगों को मतलब कह रही एप्लीकेशन वापस ले लीजिए आप गलत लड़कों को फंसा रही हैं। कितने लोग लेके गए? कई लोग थे? करीब होंगे 6-7-8 लोग थे ऐसे ही। हाँ, रिक्शा मतलब भरा हुआ था। अच्छा। हाँ, तो जिनको लेके गए उनको पहचानते कौन लोग थे? हम नहीं, मेरी सिस्टर पहचानती है सबको। अच्छा, मेरी सिस्टर सबको पहचानती है। अभी इसमें से जो है 2 मिसिंग है। तो पुलिस क्या कह रही है? पुलिस कह रही एप्लीकेशन आप वापस ले लीजिए। अगर आप बताइए, आप अपनी लड़की से, मेरी लड़की से आप ये कह रहे हैं कि आप वहाँ पार्क में घूमती थी, यहाँ घूमती थी, ये सब कहने का क्या मतलब है? आप हम पे दबाव बना रहे हैं। एप्लीकेशन वापस हमारी दे रहे हैं कि वापस कर लीजिए। हमारी मम्मी पे दबाव बना रहे हैं। नाबालिग है जी। जर्मनी की राजधानी बर्लिन की यूनिवर्सिटी में फ्री फिलिस्तीन की हिमायत में होने वाले मुजाहरे को पुलिस से पुरतशद्दुद तरीके से मुंतशिर कर दिया गया है, जबकि कुछ तलबा को हिरासत में भी लिया गया है। जर्मन हुकूमत का कहना है कि वो फिलिस्तीन के हामियों को मुल्क बदर करने के लिए तमाम कानूनी ज़राए इस्तेमाल करेंगे। आलमी मुआहिदे और उसूलों को नज़रअंदाज करते हुए इसराइली टैंकों ने रफ़ा क्रॉसिंग पर हमला किया। इसराइल ने हमला करके रफ़ा क्रॉसिंग को मुकम्मल तौर पर कब्ज़ा में ले लिया है। बता दें कि रफ़ा क्रॉसिंग गज़ा को मिस्र और दुनिया से जोड़ने वाला वाहिद रास्ता है। गज़ा में इमदाद पहुँचाने और जंग से जान बचा कर निकलने वालों के लिए ये वाहिद रास्ता बचा था, जिस पर इसराइल ने कब्ज़ा कर लिया है। रफ़ा क्रॉसिंग पर इसराइली कब्ज़े की अक़वाम मुत्तहिदा ने मज़म्मत की है। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है कि रफ़ा क्रॉसिंग की बंदिश का मतलब है गज़ा के लिए 2 अहम इमदादी रास्ते बंद हो चुके हैं। रिजर्वेशन पर लालू यादव का बड़ा बयान, कहा मजहब नहीं समाजी बुनियाद पर होता है रिजर्वेशन। राहुल गांधी ने बीजेपी पर किया तंज, कहा बीजेपी के अरकान पार्लियामेंट से लेकर डिप्टी सीएम तक सबने लगाई आइन बदलने की रट। पीएम मोदी के हिंदुस्तान पाकिस्तान के सामने रोता था वाले बयान पर संजय सिंह का बयान, कहा वजीर आजम ने की हिंदुस्तानी फौज की तौहीन। वर्ल्ड कैंसर डे के मौके पर जारी रिपोर्ट में हिंदुस्तान को करार दिया गया कैंसर की आलमी राजधानी। हिंदुस्तान में कैंसर के केसों में तेज़ी से हो रहा इजाफा। इसराइल ने रफ़ा क्रॉसिंग पर किया कब्ज़ा। गज़ा के 2 अहम इमदादी रास्ते हुए बंद। फ़िलिस्तीन को दुनिया से जोड़ने वाला वाहिद रास्ता है रफ़ा क्रॉसिंग। इसी के साथ ही खबरनामा यहीं ख़त्म होता है। इजाज़त दीजिए। सहारा।